नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की वे महिलाएं जो विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है व तलाकशुदा है, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। साथ ही 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय में जमा भी होंगे, साथ ही ऑनलाइन भी होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत जिस तरीके से हमें कभी किसी महिला हितग्राही की समग्र सदस्य आईडी हम डालते हैं या परिवार आईडी डालते हैं, जब हम पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए जाते हैं फॉर्म को, तब कुछ इस प्रकार की एरर हमें देखने को मिलती है। तो उनका निराकरण क्या है? जैसा कि आप पहला देख रहे हैं कि आवेदिका के ई-केवाईसी में फोटो प्राप्त नहीं होने के कारण ई-केवाईसी अपूर्ण है। कृपया समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत ही आवेदन करें। कभी कभी इस प्रकार का मैसेज मिलता है। दूसरा मैसेज जो मिलता है कि आपका आवेदिका के ई-केवाईसी में मोबाइल नंबर प्राप्त न होने के कारण ई-केवाईसी अपूर्ण है। ई-केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत ही आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। तीसरी है, समग्र पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। ये तत्काल मैसेज आता है कभी। और अंतिम जो समस्या आ रही है कि जब हम पूरा फॉर्म भर देते हैं और लास्ट में हमें पता लगता है कि संपर्क जानकारी में कि समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 0 है या ऐसा नंबर है जो कि अब महिला हितग्राही के पास नहीं है, और इसी के कारण हमारा फॉर्म जो OTP हमें मोबाइल पर लेना होता है, जिसके बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट भरा हुआ माना जाता है। तो यदि समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही 0 है या इस प्रकार का नंबर है कि जो हमारे पास अब नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, समग्र ई-केवाईसी होने के बाद भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। तो चलिए हम हमारे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत यदि महिलाओं की समग्र ई-केवाईसी हो चुकी है और वे फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में उपस्थित हुई हैं, और जब संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उनका फॉर्म ऑनलाइन करने जाते हैं और उनकी समग्र सदस्य आईडी या परिवार आईडी डालते हैं, तो हमें इस प्रकार के मैसेज प्राप्त होते हैं। उसमें से जो पहला मैसेज है कि आवेदिका की ई-केवाईसी में फोटो प्राप्त नहीं होने के कारण ई-केवाईसी अपूर्ण है, कृपया समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत ही आवेदन करें। तो हम पहले बिंदु पर बात करते हैं। चलिए मैं आपको पोर्टल पर ही लेकर जाता हूं, जहां पर मैंने अपने लॉगिन आईडी से मैं उस पर लॉगिन हो चुका हूं। तो चलिए मैं आपको पोर्टल पर लेकर चलता हूं। तो पोर्टल पर मैंने एक समग्र सदस्य आईडी प्रविष्ट कर दी है, साथ ही कैप्चा कोड भी दर्ज कर दिया है। इसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करूंगा तो मुझे आगे के पोर्टल पर किस तरीके से दिखेगा, चलिए हम देखते हैं। अब मैं आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं। तो आप देख रहे हैं मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे यहाँ पर है तो पोर्टल पर उस महिला के परिवार के सारे सदस्यों की जानकारी दिख रही है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है पहले ही नंबर पर कि ये महिला है, और साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, साथ ही उनकी उम्र भी है, वे विवाहित हैं और उनका समग्र ई-केवाईसी हो चुका है, साथ ही वे पात्र हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं अभी उनकी यहाँ पर फोटो नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मैं क्लिक कर आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या संदेश मिलता है। जैसे मैं आगे बढ़े पर मैंने क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया मैसेज कि आवेदिका के ई-केवाईसी में फोटो प्राप्त नहीं होने के कारण ई-केवाईसी अपूर्ण है, कृपया समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत ही आवेदन करें। तो आपने देखा कि महिला का समग्र ई-केवाईसी हो चुका है, परंतु उनकी यहाँ पर फोटो नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हम जैसे ही पात्र करके उन्हें आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का हमें मैसेज मिलता है। एक मैसेज और जो हमें मिलता है उससे भी देख लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूं। अब मैंने इसी प्रकार से एक और सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट करी है, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज किया। अब मैं आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं, फिर देखते हैं क्या किस तरीके का मैसेज हमें प्राप्त होता है। तो अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने आगे बढ़े पर क्लिक किया तो यहाँ पर महिला की फोटो भी दिखाई दे रही है, साथ ही वह महिला भी है, साथ ही 57 वर्ष की है और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। समग्र ई-केवाईसी की स्टेटस रिपोर्ट भी हाँ बता रहा है, साथ ही पात्र है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ फिर आगे क्या समस्या आती है हम देखते हैं।
तो मुझे इस प्रकार का मैसेज देखने को मिला कि आपका आवेदिका के ई केवाईसी में मोबाइल नंबर प्राप्त न होने के कारण ई केवाईसी अपूर्ण है। ई केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत ही आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। तो इस प्रकार की समस्याएं क्यों आ रही है? इसका कारण यह है कि इस योजना के पूर्व जब आपने समग्र ई केवाईसी करवा लिया था और ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय को जो सूची प्राप्त हुई थी समग्र एसपीआर पोर्टल से, उसमें आपका समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी था, क्योंकि आपने इस योजना के पूर्व ही समग्र ई केवाईसी करवा चुके थे। अब उस समय आपने जब आधार लिंक कराया था, उस समय आपकी फ़ोटो सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं हो पाई या आपका मोबाइल नंबर अपलोड नहीं हो पाया। इस कारण से आप जब अभी फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं और आपकी समग्र ई केवाईसी में ये स्टेटस रिपोर्ट आ रही है कि आपका समग्र ई केवाईसी हो चुका है, लेकिन जब आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी आपको सूचना दे रहे हैं कि आपकी फ़ोटो नहीं है, इसलिए आपको पुनः ई केवाईसी कराना पड़ेगा, या आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो पुनः आप ई केवाईसी कराइए। तो इसका निराकरण यही है कि आपको पुनः ई केवाईसी करवाना ही होगा और ई केवाईसी के बिना ये फॉर्म नहीं भराएगा। इसलिए आप पुनः ई केवाईसी या तो घर बैठे या एमपी ऑनलाइन या सीएससी या लोक सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय या आप स्वयं कहीं से भी करवा सकते हैं। ई केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही आप पुनः फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात भी बता देना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार समग्र ई केवाईसी करते हैं तो आपको ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी द्वारा उस ई केवाईसी को अप्रूव करना पड़ता है। परंतु जब आपका ई केवाईसी पहले से ही है और आप फिर से पुनः ई केवाईसी कर रहे हैं तो आप किसी अप्रूव की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक 24 घंटे के अंदर आपकी ई केवाईसी पूर्ण हो जाएगी और आपका फॉर्म ऑनलाइन दिखने लगेगा और इस प्रकार की जो समस्याएं दिख रही है वह सभी खत्म हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपकी फ़ोटो नहीं आ रही है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है ई केवाईसी में, तो आप एक बार पुनः ई केवाईसी करवा लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म ऑनलाइन आगे बढ़ेगा और आपका फॉर्म जमा भी होगा। तो आपने देख लिया कि यदि आवेदिका के ई केवाईसी में फ़ोटो प्राप्त नहीं होने के कारण ई केवाईसी अपूर्ण है, कृपया समग्र पोर्टल पर ई केवाईसी पूर्ण कराने के उपरांत ही आवेदन करें। या मोबाइल नंबर नहीं है तो फिर से आपको ई केवाईसी कराना है तो आप करा लीजिए। आपको आप किसी ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी से अप्रूव कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप ई केवाईसी पुनः करेंगे, आपके 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पर वह सारी जो अभी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है कि फ़ोटो नहीं दिख रही, मोबाइल नहीं दिख रहा है, वह सब दिखने लगेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप एक बार ई केवाईसी ज़रूर पूर्ण कराएं। पुनः यदि आपके उसमें इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि फ़ोटो नहीं है या फिर मोबाइल नंबर नहीं है। अब हम बात करें तीसरी समस्या की कि समग्र पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। आपने देखा होगा यदि किसी महिला की सदस्य समग्र आईडी या परिवार आईडी डालते हैं और जब वो पोर्टल पर खुलती है तो या तो खुलती ही नहीं है क्योंकि तत्काल ऐसा मैसेज आ जाता है कि समग्र पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। ये तत्काल मैसेज आता है। तो इसका निराकरण क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो मैंने जो वीडियो बनाया है आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल मोबाइल ऐप से फॉर्म भरते समय यदि इस प्रकार की समस्या हो कि समग्र पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। इसका 100% निराकरण मैंने अपने चैनल पर दिया है और साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये 100% इसका निराकरण होता है, क्योंकि मेरे साथ भी इस प्रकार की समस्याएं आई थी और मैंने उनका इसी तरीके से निराकरण किया और मैं पूरे 100% गारंटी लेता हूं कि इस प्रकार से यदि इस वीडियो में दिखाए अनुसार यदि आप कार्य करेंगे तो आपकी ये समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समग्र पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें, इसका हल आप करें और 24 घंटे के बाद आपको इसका निराकरण हो जाएगा और आप फिर उस महिला हितग्राही का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें चौथे बिंदु की कि समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 0 आ रहा है। जी हाँ,
जैसे हमने महिला हितग्राही की समग्र सदस्य आईडी या परिवार आईडी दर्ज करी और हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के दौरान हमने देखा कि जब लास्ट में हमने उनकी फ़ोटो भी, लाइव फ़ोटो भी खींच ली, और जब हम उनके मोबाइल पर OTP भेजने की स्थिति में आए तब पता लगा कि समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 0 है, या ऐसा नंबर है जो अब उनके पास नहीं है। तो उसका निराकरण क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस करके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ निराकरण भी क्या है। तो चलिए, मैंने एक पोर्टल पर एक सदस्य समग्र आईडी प्रविष्ट कर दी है, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज कर दिया है। अब मैं आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक महिला के सामने पात्र लिखा हुआ है, वह विवाहित है। साथ ही यहाँ पर पात्र का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर उस महिला की फ़ोटो भी दिखाई दे रही है। अब मैं पात्र पर जाकर क्लिक करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ा, आप देख रहे हैं उस आधार से प्राप्त फोटो दिख रही है, आवेदिका समग्र आईडी दिख रहा है, आवेदिका का नाम दिख रहा है, लिंग दिख रहा है, जन्म तिथि दिख रही है, आयु दिख रही है, वैवाहिक स्थिति भी दिख रही है, KYC सत्यापन स्थिति दिख रही है, क्या बैंक खाते से आधार लिंक नहीं दिख रहा है, क्या आधार में DBT सक्रिय नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ पर घोषणा पर भी टिक कर दिया है। अब मैं आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर घोषणा करना पड़ता है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं शीघ्र अपने बैंक खाते में आधार लिंकिंग एवं DBT सक्रिय करवा लूँगी। मुझे ये भी ज्ञात है कि उक्त प्रक्रिया के बिना मुझे योजना अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इनका क्योंकि बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है और DBT सक्रिय नहीं है, इसलिए ये घोषणा कर रही है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे ही आगे बढ़े की ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं स्वघोषणा का पत्रक आ गया। यहाँ पर आवेदिका द्वारा की गई घोषणा जो कि आवेदन फॉर्म में उन्होंने दर्ज की थी, वैसे ही ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी यहाँ पर टिक करेंगे। तो इन पर टिक करने के बाद आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, आप देख रहे हैं संपर्क जानकारी में लिखा आ रहा है कि समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 0 है। यहाँ आवेदिका की फ़ोटो जो आधार से प्राप्त फ़ोटो वह है, और आवेदिका वर्तमान फ़ोटो यहाँ पर हम लाइव खींचते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि फॉर्म में ऑनलाइन फ़ोटो ही खिंचाई जाएगी, लाइव फ़ोटो खिंचाई जाएगी। किसी फ़ोटो की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की फ़ोटो नहीं खींची जाएगी। आप उन महिलाओं को संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा, और ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय के अधिकारी उनकी लाइव फ़ोटो यहाँ पर खींचेंगे। लेकिन आप आज जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि संपर्क जानकारी में समग्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 0 है। अब यदि 0 आ गया है तो फिर हम उसे चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि बिना OTP के तो ये फॉर्म ऑनलाइन होना ही नहीं है, सबमिट ही नहीं होगा, फॉर्म भराएगा ही नहीं। तो इसकी क्या समस्या है उसे मैं आपको बताता हूँ कैसे दूर करना है। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना समग्र आईडी में यदि मोबाइल नंबर गलत है तो फिर KYC और फॉर्म कैसे भरें, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि यदि आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर गलत है तो फिर KYC और फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब हम फॉर्म ऑनलाइन करने जा रहे हैं और वहां पर आपका मोबाइल नंबर 0 आ रहा है या ऐसा नंबर है जो अब आपके पास नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपका मोबाइल नंबर भी वहां पर चढ़ जाएगा और आपका फॉर्म ऑनलाइन भी हो जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। साथ ही यदि आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपकी उन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूँ। आपसे एक निवेदन और है कि आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो को देखने की कृपा करें ताकि आपको इस योजना के तहत समस्त जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।